अरे भाई, माही और गोलू कहाँ गए? देखो बाहर कितने काले काले बादल छा रहे हैं। दिव्या, जरा दोनों बच्चों को बाहर से घर ले आ, किसी भी वक्त बारिश आ सकती है। दिव्या घर का काम पूरा कर रही होती है। जैसे ही वो अपने पापा की बात सुनती है, तुरंत दोनों बच्चों को ढूंढने गली की ओर निकल जाती है। माही, गोलू, कहाँ हो तुम दोनों? जल्दी घर आ जाओ, देखो बारिश आने वाली है। दिव्या की आवाज सुनते ही पास के पार्क से दोनों बच्चे अपने साथ घर लौट आते हैं। कितने शैतान हो गए हो तुम दोनों, देखो सारे कपड़े गंदे कर लिए। चलो जल्दी जल्दी कपड़े बदलो, गंदे कपड़ों में खेलने से गर्मी और घमौरियां भी हो जाएंगी। दिव्या की आवाज सुनते ही पास के पार्क से दोनों बच्चे उसके साथ घर लौट आते हैं। मैंने गोलू को मना किया था, लेकिन ये मेरी बात मानता ही नहीं है। माही की बात सुनकर दिव्या हंसने लगती है। हाँ हाँ, आप तो बहुत समझदार हो बेटा, गोलू ही नालायक है ना। दिव्या बच्चों से हंसी मजाक करते हुए उन्हें लेकर घर के अंदर आ जाती है। मम्मी जी, अभी तो बस बादल ही आए हैं, मैं फटाफट रोटी बना लेती हूँ। अगर बारिश शुरू हो गई तो फिर हम खाना कैसे बनाएंगे? हाँ बेटा, तू ठीक कह रही है, चल मैं तेरी मदद कर देती हूँ। सरला लकड़ियां और ईंधन लाकर चूल्हे में आग जलाने लगती है। उधर शिवानी परात में आटा लेकर कमरे से बाहर आती है। दरअसल उनका छोटा सा घर है जिसमें अलग रसोई नहीं है। राजेश की तबीयत खराब रहती है, इसलिए घर के अंदर चूल्हा नहीं जलाया। जैसे ही शिवानी आटा लेकर बाहर आती है, अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। मम्मी अंदर आ जाइए, आप तो पूरी तरह से भीग जाएंगी। वैसे ही आपके सिर में दर्द हो रहा है, बारिश में भीगकर और ज्यादा हो जाएगा। सरला भागकर घर के अंदर आ जाती है। पूरा परिवार बैठकर बारिश को देखने लगता है। दूसरी तरफ राजेश का बड़ा बेटा रोहित फैक्ट्री जाने के लिए निकल रहा होता है। तभी बारिश शुरू हो जाती है। अरे वाह, कितना अच्छा मौसम हो गया। सच में बड़ी गर्मी पड़ रही थी, अब बारिश से मजा आ जाएगा। हाँ यार, ऐसे मौसम में तो पनीर के पकौड़े खाने का मन करता है। मैं तो आज बाजार से सबके लिए लेकर आऊंगा। रोहित दोनों की बातें सुनता है लेकिन चुप रहता है। जब वो फैक्ट्री पहुंचता है तो देखता है कि फैक्ट्री का मालिक भी बाहर से पकौड़े मंगवाकर खाने लगता है। करीब 1 घंटा बीत जाता है। इधर घर पर दोनों बच्चों को भूख लगने लगती है। दादी, मुझे भूख लगी है, खाना कब बनेगा? हाँ मम्मी, मेरे पेट में भी चूहे कूद रहे हैं और मुझे भी भूख लगी है। भूख तो लगेगी ही, स्कूल से आते ही तुम्हें खाने की कोई फिक्र नहीं होती। अब इंतजार करना पड़ेगा, बारिश रुकेगी तभी खाना बनेगा। शिवानी बच्चों को डांट तो देती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो खुद भी बहुत परेशान होती है। सरला मन ही मन सोचने लगती है, हे भगवान, मेरे दोनों बच्चे कब तक भूखे रहेंगे? ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। काफी देर हो जाती है। बच्चों की भूख और बढ़ जाती है। अरे बहू, तू घर के अंदर ही चूल्हा जलाकर खाना बना ले। आखिर कब तक बारिश रुकने का इंतजार करेगी? लेकिन मम्मी जी, धुएं से पापा जी की तबीयत और खराब हो जाएगी तो। अरे बेटा, कुछ नहीं होगा, मैं खिड़कियों के पास बैठ जाता हूँ। मुझे बच्चों को ऐसे भूखा नहीं देखा जा रहा। देखो दोनों बच्चे कैसे भूख के मारे परेशान हो रहे हैं। बच्चों की भूख देखकर शिवानी घर के अंदर ही चूल्हा जलाने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही आग जलती है, धुएं से राजेश को जोर जोर से खांसी आने लगती है। भाभी, ऐसे तो पापा जी कहां से बेहोश हो जाएंगे। आप रहने दीजिए, हमें बारिश बंद होने का इंतजार करना होगा। शिवानी तुरंत पानी डालकर आग बुझा देती है। इधर दिव्या बच्चों का भूख से ध्यान भटकाने के लिए उनका मन बहलाने लगती है। दूसरी तरफ उधर रोहित फैक्ट्री से वापस लौट रहा होता है। रास्ते में उसके दोस्त पकौड़ों की दुकान पर रुक जाते हैं। अरे भाई, बारिश का मौसम है, घर के लिए पनीर के पकौड़े लेकर चलते हैं। दोनों दोस्त पकौड़े पैक करवाते हैं और रोहित से कहते हैं, यार तू भी तो ले ले, देख कितने खस्ता और कुरकुरे पनीर के पकौड़े बने हैं। बारिश के मौसम में पनीर पकौड़े खाकर मजा ही आ जाएगा। घर के लिए पैक करवा ले, तेरे घर भी तो बीवी बच्चे हैं तो सही, लेकिन हम घर का ही खाना खा लेंगे। अभी इतनी तनख्वाह नहीं मिलती, घर का खर्च, पापा की दवाइयाँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं बचते। हर बार की तरह रोहित अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं खरीद पाता और बारिश में भीगता हुआ घर लौट आता है। ये पापा आ गए, पापा आ गए। पापा हमारे लिए क्या लेकर आए हो? मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मम्मी ने आज खाना भी नहीं बनाया। हाँ पापा, हमारे लिए खाने को क्या लाए हो? मुझे बहुत तेज भूख लगी है। दोनों बच्चों को बहुत तेज भूख लगी है, लेकिन मैं क्या खाना बनाऊं? बस बारिश रुकने का इंतजार ही कर रही थी। बेचारा रोहित फैक्ट्री से थक कर घर आता है, लेकिन घर के हालात देखकर उसकी चिंता और बढ़ जाती है। करीब 2 घंटे बाद बारिश रुकती है। तब शिवानी, सरला और घर के बाकी लोग मिलकर खाना बनाते हैं। पूरा परिवार साथ बैठकर खाना खाता है। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। एक दिन पड़ोसन पिंकी सरला के घर आती है। भाई साहब, अब कैसी है तबीयत आपकी? सुना था कल रात बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। बस बहन, तबीयत का तो ऐसा ही है, कभी ठीक कभी खराब। सभी लोग बैठकर बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी शहर से अंकुश घर पहुंचता है। अंकुश को देखते ही दोनों बच्चे खुशी से उछल पड़ते हैं। ये चाचा आ गए। चाचा, हमारे लिए खाने को क्या लाए हो?
मैं अपने दोनों बच्चों के लिए ये देखो क्या लाया हूँ, ढेर सारी टॉफियाँ, चॉकलेट और कुरकुरे। अंकुश जेब से टॉफियाँ, चॉकलेट और कुरकुरे के पैकेट निकालकर बच्चों को देता है। दोनों खुशी से खिल उठते हैं। लेकिन चाचू मुझे तो पनीर के पकोड़े खाने हैं। हाँ चाचू मुझे भी। सामने वाली आंटी के घर बनते हैं ना, उनकी कितनी अच्छी खुशबू आती है। हमारे घर कब बनेंगे पनीर के पकोड़े? अरे यार, अगर मुझे पता होता कि तुम दोनों का इतना मन है तो आज ही लेकर आता। कोई बात नहीं, अगली बार पक्का लेकर आऊंगा। पक्का प्रॉमिस? हाँ बाबा, पक्का प्रॉमिस। सच में मेरा बेटा अकेला ही सब कुछ संभाल रहा है। कोई तो होगा जो इसका साथ देगा। अब तो बस अंकुश से ही उम्मीद है। सभी लोग ऐसी ही बातें करते रहते हैं। अगली सुबह अंकुश वापस शहर पढ़ने के लिए चला जाता है। दरअसल अंकुश ने स्कूल टॉप किया था और स्कॉलरशिप परीक्षा पास की थी, जिसकी वजह से उसकी पढ़ाई और हॉस्टल का पूरा खर्चा मुफ्त है। वो शहर में रहकर पढ़ाई करता है। इसी तरह दिन बीतते रहते हैं। एक दिन शाम के समय फिर से बारिश का सुहाना मौसम हो जाता है। पिंकी अपने घर के सामने बैठी होती है और पूनम अपनी बालकनी में खड़ी होती है। उधर सरला भी अपने घर के बाहर साफ सफाई कर रही होती है। तभी पिंकी के पोता पोती वहाँ आ जाते हैं। दादी दादी देखो कितना अच्छा मौसम हो गया है। चलो ना, मम्मी से बोला हमारे लिए पनीर पकोड़े बना दे। अरे वाह, ये बात तो तुमने एकदम सही कही। बारिश के मौसम में ही तो पकोड़े खाने का मन करता है, और पकोड़े अगर पनीर के हो तो मजा आ जाएगा। चलो अभी जाकर बोलती हूँ। उधर पूनम अपनी बालकनी में बैठकर चाय और पकौड़ों का आनंद ले रही होती है। सरला उनकी बातें सुनकर चुपचाप घर के अंदर आ जाती है। थोड़ी ही देर में तेज बारिश शुरू हो जाती है। मम्मी बहुत भूख लगी है। क्या आज फिर बारिश की वजह से हमें इंतजार करना पड़ेगा? हाँ, और देखो ना, पिंकी आंटी के घर से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। उनके घर फिर से पनीर पकोड़े बने हैं। देखो सब कितने मजे से खा रहे हैं। दोनों बच्चे खिड़की से पड़ोसियों को पकौड़े खाते हुए देख रहे होते हैं। बच्चों की बेबसी देखकर दिव्या से रहा नहीं जाता। लगता है बारिश तो अब बंद होने वाली नहीं है। देखो कितनी रात हो गई है और भैया भी अभी तक नहीं आए हैं। चलो हम कोई जुगाड़ करके बाहर खाना बना लेते हैं। अरे बेटा, एक काम कर, पूनम के घर से छाता ले आ। तुम छाता पकड़ लेना, तब तक बहू रोटी बना लेगी। हाँ पापा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। छाते की मदद से हम बाहर चूल्हे पर खाना बना लेते हैं और बच्चों को भी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। राजेश की बात सुनकर दिव्या पूनम के घर छाता लेने चली जाती है। रास्ते में ही वो बारिश में भीग जाती है। अरे दिव्या बेटा, इस बारिश में कहाँ जा रही हो? कुछ नहीं चाची, बारिश की वजह से हमारे घर खाना नहीं बन पा रहा है। अगर आप अपना छाता दे दे तो हम बाहर खड़े होकर खाना बना लेंगे। अरे बेटा, हमारे घर तो एक ही छाता है। हमें भी कभी न कभी जरूरत पड़ ही जाती है, और वैसे भी वो थोड़ा टूटा हुआ है। पूनम बड़े ही सहज अंदाज में दिव्या को छाता देने से मना कर देती है। बेचारी दिव्या मायूस होकर घर लौट आती है। मना कर दिया होगा ना, मुझे तो पहले से ही पता था। ये लोग हमारा भला तोड़ना चाहते हैं। देखो सब कैसे पनीर के पकोड़े खा रहे हैं और मेरे बच्चे बस उनकी तरफ देखते रह जाते हैं। इतना कहते कहते सरला की आंखों में आंसू आ जाते हैं। शिवानी उन्हें संभालने लगती है। थोड़ी देर बाद रोहित भी घर लौट आता है। बारिश रुकने के बाद रात के करीब 12 बजे शिवानी खाना बना पाती है। तब जाकर पूरा परिवार खाना खाता है। अगली सुबह दिव्या घर के बाहर कीचड़ देखकर कुछ सोचने लगती है। भाभी देखो ना, हमारे यहाँ इतनी मिट्टी भी है और कुछ अच्छी ईंटें भी पड़ी हैं। क्यों ना हम जुगाड़ करके अपनी एक छोटी सी रसोई बना ले? हाँ तो सही कह रही है। सामने जो पेड़ है उसकी लकड़ियों से छत बना लेंगे और ऊपर घास डाल देंगे। अब कुछ तो करना ही पड़ेगा। हर बारिश में ऐसे भूखे तो नहीं रह सकते। दोनों ननद भाभी घर का काम खत्म करने के बाद मिट्टी से छोटी सी रसोई बनाती हैं और उसके ऊपर लकड़ी की छत तैयार कर देती हैं। अरे वाह, तुम दोनों ने तो बहुत अच्छा काम कर दिया। अब बारिश में हमें भूखा नहीं रहना पड़ेगा। हाँ पापा, कम से कम अब गरीब की रसोई में बारिश के दिनों में खाना तो बन जाएगा। हाँ बेटा, लेकिन तेज बारिश में इसमें पानी आ सकता है। घर में जो तिरपाल रखा है वो शायद इस रसोई के बराबर का होगा। उसे ऊपर डाल देंगे तो पानी भी नहीं आएगा। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वरना लकड़ी की छत में तो पानी टपकेगा, फिर फायदा ही क्या होगा बारिश में रसोई का। बारिश के लिए तो रसोई बनाई है। रुको, मैं अभी तिरपाल लेकर आती हूँ, रसोई पर बिछा देंगे। दिव्या और शिवानी मिलकर रसोई के ऊपर तिरपाल डाल देती हैं। देखते ही देखते उनकी छोटी सी जुगाड़ वाली रसोई पूरी तरह तैयार हो जाती है। दूसरी तरफ दोनों बच्चे स्कूल गए होते हैं। आज तो मेरी मम्मी ने टिफिन में पनीर पकोड़े दिए हैं। बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं। जरा मुझे भी खाना, मेरा भी बहुत मन कर रहा है पनीर पकोड़े खाने का। जा रे गरीब, तेरी औकात नहीं है पनीर के पकोड़े खाने की। तू तो अपनी दाल रोटी खा ले। चीकू की बात सुनकर गोलू और माही दोनों का दिल टूट जाता है। तुम मेरे भैया से कैसे बातें कर रहे हो? देखना मेरी मम्मी भी हमें पनीर पकोड़े बनाकर देगी, फिर हम भी तुम्हें नहीं देंगे।
माही की बात सुनकर सभी बच्चे जोर जोर से हंसने लगते हैं। हाँ हाँ, जब तुम्हारी मम्मी बनाएगी ना तब देख लेंगे, बड़े आए पनीर के पकोड़े खाने वाले। दोनों बच्चे उनका मजाक उड़ाते हैं। गोलू और माही की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वे चुपचाप घर लौट आते हैं। गोलू माही देखो, हमने भी नई रसोई बना ली है। अब बारिश में तुम्हें कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। बुआ रसोई तो बन गई, लेकिन इसमें हमारे लिए पनीर के पकोड़े तो बना दो ना। हाँ मम्मी प्लीज बना दो। आज हमारे दोस्तों ने हमारा बहुत मजाक उड़ाया, कह रहे थे कि हमारी मम्मी हमें कभी पनीर के पकोड़े बनाकर नहीं खिला सकती। दोनों बच्चे पनीर के पकौड़ों की जिद करने लगते हैं। तभी राजेश शिवानी को समझाते हुए कहता है, अरे बहू, बच्चों को क्यों परेशान कर रही हो? घर में बेसन तो होगा ही, प्याज के पकौड़े ही बना दे, इनकी जिद पूरी हो जाएगी। नहीं, हमें तो पनीर के पकोड़े खाने हैं, सबके घर में बनते हैं, हमारे घर में पता नहीं आप लोग क्यों नहीं बनाते हैं। अरे बेटा, प्याज के पकोड़े भी बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। और ये बताओ, मैं अभी पनीर कहाँ से लाऊं? वैसे भी बाहर फिर से बारिश आने वाली है। एक तरफ जहां बारिश के मौसम में लोग पनीर के पकौड़ों का आनंद ले रहे होते हैं, वहीं शिवानी अपने बच्चों का मन रखने के लिए प्याज के पकौड़े बना देती है। दोनों बच्चे उन्हें खुशी खुशी खा लेते हैं, लेकिन उनके मन में पनीर के पकौड़े खाने की इच्छा अभी भी अधूरी रह जाती है। शिवानी मन ही मन सोचने लगती है, पता नहीं वो दिन कब आएगा जब मैं अपनी रसोई में अपने बच्चों को पनीर के पकोड़े बनाकर खिला पाऊंगी। इसी तरह दिन बीतते रहते हैं। उधर अंकुश अपनी पढ़ाई पूरी कर लेता है और उसकी नौकरी भी लग जाती है। आज वो वापस गांव लौटता है। अंकुश को देखते ही दोनों बच्चे दौड़कर उससे लिपट जाते हैं। चाचू, आज तो आप हमारे लिए पनीर के पकोड़े लेकर आए हो ना? अरे मेरे राजा बेटा, तुम फरमाइश करो और मैं पूरी न करूं? ऐसा कभी हो सकता है? देखो तुम्हारे लिए कितने सारे पनीर के पकोड़े लाया हूँ। अंकुश दोनों बच्चों का हाथ पकड़कर घर के अंदर आता है। वो राजेश और सरला के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेता है। बेटा, हमें तो बड़ी बेसब्री से तुम्हारा इंतजार था। भाई, इस बार तो पूरा महीना ही इंतजार किया है बच्चों ने तुम्हारा। तुम पहली बार इन्हें पनीर पकोड़े खिलाने की जो बोल कर गए थे। हाँ बेटा, तुम्हारे साथ साथ पनीर के पकोड़ों का भी इंतजार था, तभी तो उनके चेहरे पर इतनी बड़ी मुस्कुराहट आ गई है। अंकुश पैकेट खोलकर बच्चों को पकोड़े देता है। पनीर के पकोड़े देखकर दोनों बच्चों की आंखों में खुशी चमक उठती है। पूरा परिवार साथ बैठकर पकोड़ों का आनंद लेता है। भाभी, बच्चों की गलती भी नहीं है, सच में पनीर के पकोड़े बहुत टेस्टी होते हैं। चाचू, अब जब भी आप आओगे मेरे लिए हर बार पनीर के पकोड़े लेकर आना। गोलू की बात सुनकर पूरा परिवार हंसने लगता है। उसी समय रोहित भी फैक्ट्री से घर लौट आता है। शिवानी उसे भी पकोड़े देती है। तो भाई, पढ़ाई पूरी हो गई? भाई, अब तो कुछ छोटा मोटा काम देखकर कमाना शुरू कर दो। मैं तो अकेले कुछ नहीं कर पाता, मेरे तो बच्चे भी चीजों को तरसते रह जाते हैं। बड़ा बेबस सा महसूस होता है जब मैं अपने नन्हे नन्हे बच्चों की ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाता। भैया, कैसी बात कर रहे हो आप अकेले नहीं हो, मैं हूं तो सही आपके साथ। पढ़ाई भी पूरी हो गई और नौकरी भी लग गई। जैसे ही अंकुश घर में नौकरी की बात बताता है, ये सुनते ही पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ जाती है। इसका मतलब अब हमारे अच्छे दिन आ गए हैं। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। इस दिन के लिए हमने कितनी मन्नतें मांगी थी, फाइनली हमारी मनोकामनाएं पूरी हो गई हैं। बेटा, कान तरस गए थे ये खबर सुनने के लिए। अब तो कुछ ही दिनों में तेरे लिए भी एक अच्छी सी लड़की देखकर शादी कर दूंगी। सब लोग बहुत खुश हो रहे होते हैं, लेकिन सबकी बात सुनकर अंकुश थोड़ा चुप हो जाता है। मम्मी, मैंने एक लड़की पसंद कर रखी है, वो मेरे कॉलेज की ही है, मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। अंकुश की बात सुनकर पूरा परिवार हैरान रह जाता है। अरे बेटा, ऐसे कैसे? अभी घर के हालात थोड़े ठीक हो जाते, उसके बाद शादी कर लेते। पापा, उसके भी रिश्ते आ रहे हैं, अगर देर हो गई तो उसके मम्मी पापा कहीं और शादी तय कर देंगे। घर में कुछ देर के लिए सन्नाटा छा जाता है। तभी शिवानी अंकुश का साथ देती है। क्या हो गया देवर जी, कर लीजिए शादी। वैसे भी आप दोनों तो शहर ही रहोगे, हमारे लिए तो आप अभी भी कॉलेज में ही पढ़ रहे हो। शिवानी की बात सुनकर सब लोग हंस पड़ते हैं और माहौल थोड़ा हल्का हो जाता है। लेकिन रोहित अंदर ही अंदर परेशान हो जाता है। रोहित मन ही मन सोचने लगता है, मैंने सोचा था कि छोटा भाई पढ़ लिख कर कामयाब होगा और घर का सहारा बनेगा, लेकिन नौकरी लगते ही अपनी अलग दुनिया बसाने की सोच ली। रोहित अपनी चिंता शिवानी से साझा करता है। देखिए जी, सबकी अपनी अपनी जिंदगी होती है। शादी करा है इसका मतलब ये नहीं कि वो हमें भूल जाएगा। शिवानी रोहित को समझती है। अगली सुबह, अंकुश बता दो शादी कब करनी है? बजट भी बनाना पड़ेगा और घर की भी थोड़ी बहुत तैयारी करनी पड़ेगी। भैया, नेहा यहाँ नहीं रहेगी, वो मेरे साथ शहर में ही रहेगी। ये सुनकर रोहित कुछ पल के लिए चुप हो जाता है। लेकिन भाई, शादी में खर्चा तो लगेगा ही ना। आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम दोनों बहुत साधारण तरीके से कोर्ट मैरिज कर लेंगे।
अंकुश की बात सुनकर रोहित चुपचाप बिना कुछ बोले काम पर निकल जाता है। अगले हफ्ते अंकुश पूरे परिवार के लिए एक कैब बुक करता है। सभी शहर पहुंचते हैं और सादगी से अंकुश और नेहा की कोर्ट मैरिज हो जाती है। अंकुश और नेहा की शादी के बाद पूरा परिवार घर लौट आता है। बेटा एक दिन के लिए तो बहू को घर ले आ, पूरा समाज पूछेगा कि शादी हो गई और बहू कहाँ है। मम्मी, आपको हर समय समाज की ही पड़ी रहती है। जब नेहा को गांव पसंद नहीं है तो वो यहाँ क्यों आएगी? अंकुश की बातें सुनकर सरला को बहुत बुरा लगता है, लेकिन अंकुश को जरा भी एहसास नहीं होता कि उसकी बातों से घर वाले कितने दुखी हो रहे हैं। मम्मी जी रहने दीजिए ना, देखिए ना बहू को नौकरी पर जाना होता है, बेवजह छुट्टी लेगी तो उसकी नौकरी पर भी असर पड़ेगा। शिवानी एक बार फिर पूरे परिवार को समझाकर शांत कर देती है। उसी समय पड़ोसन पिंकी और पूनम उनकी तरफ देखकर बातें करने लगती हैं। अरे सुना है छोटे बेटे ने शादी कर ली, तुम्हारी छोटी बहू कहाँ है? क्या छोटी बहू ने गाँव आने से मना कर दिया? मैं तो पहले ही कहती थी शहर में रहने वाले बच्चों का कोई भरोसा नहीं होता। हाँ, बहू को भी अपने साथ वहीं रख लेता, 2 दिन के लिए भी घर नहीं लाए। हाँ। उनकी बातें सुनकर सरला चुप रहती है, लेकिन दिव्या से रहा नहीं जाता। चाची जी शादी हो गई है, लेकिन भाभी की नौकरी है ना, इसलिए उन्हें छुट्टी नहीं मिली। इतना कहकर सभी लोग घर के अंदर आ जाते हैं। पड़ोसियों के तानों से पूरा परिवार परेशान हो जाता है। सबसे ज्यादा रोहित को बुरा लगता है। इसी तरह दिन बीतते रहते हैं। एक दिन गोलू और माही अपने दादाजी के साथ स्कूल की यूनिफॉर्म लेने बाजार जाते हैं। रास्ते में दुकानों पर बनते हुए पनीर के पकौड़े देखकर दोनों का मन ललचा जाता है। दादू दादू मुझे पनीर के पकौड़े खाने हैं, देखो ना कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। दादू मुझे भी पनीर के पकौड़े खाने हैं, प्लीज ला दो ना। राजेश दोनों बच्चों की तरफ देखते हैं, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं होते। अरे बच्चों, अब मैं तो पैसे ही लाना भूल गया। अब बताओ, तुम्हारी स्कूल यूनिफॉर्म जरूरी है या पनीर के पकौड़े? यूनिफॉर्म जरूरी है, आज भी मैडम ने डांटा था। बस फिर घर जाकर तुम्हारी मम्मी से कहूंगा, वो तुम्हारे लिए पनीर के पकौड़े बना देगी। राजेश बच्चों को बहलाकर घर ले आते हैं, लेकिन उनकी आंखें भी नम हो जाती हैं। घर पहुंचते ही दोनों बच्चे शिवानी से जिद करने लगते हैं। मम्मी, आप अपनी नई रसोई में पनीर के पकौड़े कब बनाओगे? हमें खाने हैं। इस बार जब भी बारिश होगी मैं तुम दोनों के लिए पनीर के पकौड़े जरूर बनाऊंगी। मम्मी की बात सुनकर दोनों बच्चे खुश होकर खेलने चले जाते हैं। भाभी बच्चों को झूठी उम्मीद क्यों दे रही हो? हमारे घर में पनीर कहाँ से आएगा? हम गरीब लोग तो पनीर बस सपनों में ही देख सकते हैं। कोई बात नहीं दिव्या, मैं मेहनत करूंगी, लेकिन अपने बच्चों को पनीर के पकौड़े जरूर खिलाऊंगी। इसी तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं। आज फिर बारिश शुरू हो जाती है। शिवानी घर पर होती है और बच्चे स्कूल गए हुए होते हैं। बच्चे स्कूल से आते ही फिर पनीर के पकौड़ों की जिद करेंगे, लेकिन मैं कहाँ से बना कर दूं? उधर स्कूल की छुट्टी होते ही गोलू और माही घर की ओर चल पड़ते हैं। उसी समय एक दूध वाला बाइक से वहां से गुजर रहा होता है। मोनू और चीकू शरारत में सड़क पर कुछ कंचे रख देते हैं। अब देखना दूध वाला यहाँ कैसे फिसलेगा। गोलू और माही दौड़कर सड़क से कंचे हटा देते हैं। उनकी वजह से दूध वाला गिरने से बच जाता है। दूध वाला सीधे गोलू के घर के सामने रुकता है। तभी शिवानी दूध लेने बाहर आती है। उसी समय गोलू और माही भी स्कूल से घर पहुंच जाते हैं। अरे बहन जी, ये दोनों आपके बच्चे हैं। बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं आपने। आज इनकी वजह से मेरा बड़ा नुकसान होने से बच गया। ऐसा क्या हो गया? अरे कुछ शरारती बच्चों ने सड़क पर कंचे रख दिए थे, मेरा ध्यान नहीं गया। अगर आपके बच्चों ने दौड़कर उन्हें नहीं हटाया होता तो मैं भी गिर जाता और मेरा सारा दूध भी बर्बाद हो जाता। ये लीजिए, मेरी तरफ से इन दोनों बच्चों के लिए थोड़ा सा दूध ज्यादा। दूध वाले की बात सुनकर शिवानी बहुत खुश हो जाती है। वो दोनों बच्चों की खूब तारीफ करती है। मम्मी मम्मी, आपने कहा था ना बारिश आएगी तो पनीर के पकौड़े बनाओगी, बना लिए क्या? अभी नहीं बेटा, देखो मैं इसी दूध से पनीर जमा रही हूँ। जैसे ही पनीर तैयार हो जाएगा मैं तुम दोनों के लिए पनीर के पकौड़े बनाऊंगी। ये सुनकर दोनों बच्चे खुशी से उछल पड़ते हैं। शिवानी रसोई में जाकर दूध को गर्म करती है। उसमें थोड़ा सा नींबू का रस डालती है। दूध फटने के बाद उसे कपड़े से छानकर किसी भारी चीज के नीचे दबा देती है ताकि पनीर अच्छी तरह जम जाए। चलो, पहली बार हमारी छोटी सी रसोई में पनीर के पकौड़े बनेंगे। मेरे बच्चे कितने खुश होंगे। देखते ही देखते दोपहर से शाम हो जाती है। जब शिवानी पनीर खोलकर देखती है तो वो बहुत अच्छी तरह जम चुका होता है। ये देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। तभी दिव्या वहां आ जाती है। अरे वाह भाभी, आपने तो सच में दूध से पनीर बना दिया। हाँ, मेरे बच्चों का बहुत मन था पनीर के पकौड़े खाने का, इसलिए सोचा आज उनकी फरमाइश पूरी कर दूं। सिर्फ बच्चों का नहीं भाभी, जब से अंकुश भैया पनीर के पकौड़े खिलाकर गए ना, मम्मी पापा भी अक्सर उनकी बातें करते रहते हैं। पूरा परिवार गरीबी से जूझ रहा है। अच्छा खाना खाने का मन तो सभी का करता है, लेकिन मजबूरी के आगे सब बेबस हैं। उधर शिवानी पनीर के पकौड़े बनाने की तैयारी करने लगती है। पहले बेसन का घोल तैयार करती हूँ, तब तक कढ़ाई में तेल गर्म हो जाएगा। साथ ही चाय बना देती हूँ, चाय के साथ पकौड़े और भी अच्छे लगेंगे।
शिवानी बेसन में सारे मसाले डालकर घोल तैयार करती है। फिर पनीर को छोटे छोटे टुकड़ों में काटती है। कढ़ाई में तेल गर्म होने को रख देती है और साथ ही चाय भी बना लेती है। इसके बाद वो एक एक करके पनीर के टुकड़ों को बेसन में डुबोकर गर्म तेल में डालने लगती है। देखते ही देखते पूरे घर में पकौड़ों की खुशबू फैल जाती है। बहू, क्या बना रही हो? बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। आज हमारी रसोई में पनीर के पकोड़े बन रहे हैं, खुशबू तो आएगी ना। पूरा परिवार खुश हो जाता है। बच्चे भी अपनी अपनी प्लेट लेकर शिवानी के पीछे लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं। उसी समय रोहित भी फैक्ट्री से काम करके घर लौट आता है। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही होती है। अरे भाई, इस बारिश ने तो हद ही कर दी, रोज आ जाती है। भैया, आज की बारिश खास है। आज हमारी रसोई में पहली बार पनीर के पकोड़े बने हैं। ये सुनते ही रोहित के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। दिव्या उसे सारी बात बता देती है। शिवानी सभी को चाय और पनीर के पकौड़े परोसती है। वाह मम्मी, ये तो बहुत यम्मी बने हैं। हाँ मम्मी, आपने तो बाजार वालों से भी ज्यादा अच्छे पकोड़े बनाए हैं। हाँ भाई, बहुत ही स्वादिष्ट पकौड़े बनाए हैं बहू, मजा आ गया। पूरा परिवार पकौड़ों की जमकर तारीफ करता है। सबको खुश देखकर शिवानी की आंखों में भी खुशी झलकने लगती है। आखिर में बचे हुए एक दो पकौड़े वो खुद भी खा लेती है। मम्मी, बहुत अच्छे बने हैं। अगली बार पनीर के पकोड़े कब बनाओगी? गोलू की बात सुनते ही शिवानी का चेहरा उतर जाता है। आज तो दूध वाली की वजह से बच्चों की इच्छा पूरी हो गई, लेकिन हर बार पनीर लाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? मम्मी, आप सोच में क्यों पड़ गई? बताओ ना, अगली बार कब बनाओगी? अरे बेटा, पहले आज तो आराम से खा लो, अगली बार भी बना लेंगे। बच्चे खुशी खुशी पकौड़े खाते हैं। रात को खाना खाकर पूरा परिवार सो जाता है। अगली सुबह रोज की तरह रोहित काम पर चला जाता है और दोनों बच्चे स्कूल। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन मौसम बहुत सुहाना होता है। भाभी, ऐसे मौसम में पनीर के पकोड़े खाने का कितना मजा आता है, लेकिन हमारे पास तो कोई जुगाड़ भी नहीं है। हाँ, सही कह रही हो। वैसे भी मैं तुम्हें बताना भूल गई थी, निकिता आई थी। उसका छोटा बच्चा है ना, वो कह रही थी कि अगर मैं उसके घर बच्चे की देखभाल कर दूं तो कुछ पैसे मिल जाया करेंगे। दिव्या यह सुनकर चुप हो जाती है। शादी के बाद से अंकुश ने घर पर एक भी रुपया नहीं भेजा था। इसी बीच दोनों बच्चे स्कूल से घर लौट आते हैं। बुआ, आपने जो मेरी ड्राइंग में फूल बनाए थे ना, वो मैम को बहुत पसंद आए हैं। सच में? फिर मैम ने क्या कहा? उन्होंने आपको स्कूल बुलाया, कहा है कि अपनी बुआ को साथ लेकर आना। ये सुनकर दिव्या थोड़ा घबरा जाती है। अरे, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तुम्हारी मैम ने मुझे बुलाया? ये तो आपको स्कूल जाकर पता चलेगा। अगली सुबह दिव्या भी बच्चों के साथ तैयार होकर स्कूल जाती है। उधर शिवानी निकिता के घर पहुंचकर उसके बच्चे की देखभाल का काम शुरू कर देती है। चलो, घर के पास ही काम मिल गया, ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। इससे कुछ पैसे भी आ जाएंगे और घर के खर्चे में मदद भी हो जाएगी। आखिर रोहित कब तक अकेले घर संभालेंगे, और अब मैं अपने बच्चों को भी कभी कभी पनीर के पकोड़े खिला सकूंगी। काम के पहले ही दिन शिवानी बहुत खुश होती है। उधर स्कूल में, आप गोलू और माही की बुआ हैं? जी मैडम, मैंने बच्चों की ड्राइंग देखी, आपने बहुत अच्छी चित्रकारी की है। क्या आप हमारे स्कूल में छोटे बच्चों को आर्ट पढ़ा सकती हैं? हमारे आर्ट टीचर बिना बताए नौकरी छोड़कर चले गए हैं और अभी हमें तुरंत किसी की जरूरत है। ये सुनते ही दिव्या की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। क्या सच में मैम आप मुझे आर्ट टीचर की नौकरी देना चाहती हैं? हाँ बिल्कुल, बताइए आपकी सैलरी को लेकर क्या अपेक्षा है? प्रिंसिपल मैम दिव्या से सैलरी की बात करती हैं और इसी तरह दिव्या गोलू और माही के स्कूल में ड्राइंग टीचर बन जाती है। घर पहुंचते ही दिव्या खुशी खुशी सबको आवाज लगाती है। मम्मी, पापा, भाभी, कहाँ हो आप सब? क्या हुआ, आज तो बड़ी खुश नजर आ रही हो। ऐसा कौन सा तोहफा मिल गया है? भाभी पूछो ही मत, मुझे तो आज किसी बड़े तोहफे से भी बढ़कर खुशी मिली है। अरे अब बताइए भी कि आखिर हुआ क्या है? गोलू और माही के स्कूल में मुझे आर्ट टीचर की नौकरी मिल गई है। उन्होंने मेरी ड्राइंग देखकर मुझे नौकरी पर रख लिया है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। सरला और राजेश दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। जिस नालायक से हमने उम्मीद लगाई थी, उसने तो हमारी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। लेकिन अब हमारी बेटी ही हमारे लिए कुछ कर सकती है। हाँ हाँ बिल्कुल, बेटियां बेटों से कम थोड़ी ना होती है, कई बार तो उनसे भी आगे निकल जाती है। उसी समय रोहित भी फैक्ट्री से घर लौट आता है और उनकी बातें सुन लेता है। सच में मुझे अपनी बहन पर बहुत गर्व है, इसने हमेशा मेरा साथ दिया है। पूरा परिवार बहुत खुश होता है। गोलू और माही भी खुशी से झूम उठते हैं। बुआ, आपको पैसे मिले ना, तो आज आपकी नौकरी लगने की खुशी में पनीर के पकोड़े बनाओ ना। अर्जेंट टीचर रखने की वजह से गोलू की प्रिंसिपल दिव्या हाफ पेमेंट कर देती है। हाँ हाँ बुआ, मुझे भी पनीर के पकोड़े खाने हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं अपने बच्चों के लिए आज ही पनीर के पकोड़े बनाऊंगी। दिव्या गोलू और माही को लेकर बाजार जाती है। वहाँ से पनीर खरीदकर घर लौटती है। आज एक बार फिर शिवानी अपनी छोटी सी रसोई में पनीर के पकौड़े बनाने लगती है। बच्चे बहुत उत्साहित होते हैं और शिवानी के बिल्कुल पास बैठ जाते हैं।
गोलू, माही, तुम दोनों दादी दादी के पास जाकर बैठो। बुआ वहीं पर तुम्हें गर्मा गर्म पकौड़े और चाय दे देगी। शिवानी की बात सुनकर दोनों बच्चे कमरे में जाकर बैठ जाते हैं। दिव्या एक एक करके सभी को गर्मा गर्म पकौड़े परोसती है। पकौड़ों की खुशबू पूरे घर में फैल जाती है और पड़ोसियों तक भी पहुंच जाती है। अरे वाह, आजकल तो सरला के घर रोज रोज पनीर के पकोड़े बन रहे हैं। दादी, सच में गोलू और माही तो कहते थे कि उनके घर में पनीर के पकोड़े बनते ही नहीं है। सिर्फ एक दो बार ही सरला के घर पनीर के पकौड़े बने थे, लेकिन पड़ोसियों को उससे भी जलन होने लगती है। उधर सरला का पूरा परिवार आराम से बैठकर पनीर के पकौड़ों का आनंद ले रहा होता है। दूसरी तरफ अंकुश और नेहा के बीच आए दिन झगड़े बढ़ने लगते हैं। ये क्या तरीका है? मैं दिन भर ऑफिस में मेहनत करता हूँ और तुम घर पर रहकर सिर्फ खर्च करती रहती हो। शहर में वैसे ही इतने खर्चे हैं, ऊपर से रोज तुम्हारा नया नया पार्सल आ जाता है। मुझे अपनी कमाई की धौंस मत दिखाओ। वैसे भी तुम मेरे लिए ही कमाते हो। किसने कहा है कि अपने घर पैसे भेजने को? मैंने तुम्हें 1000 बार समझाया है। तुम्हारी वजह से मैं अपने माँ बाप को 1 रुपया भी नहीं भेज पाता। मुझसे तो तुम्हारे खर्चे पूरे नहीं हो रहे हैं। मेरे खर्च पूरे करके तुम कोई एहसान नहीं कर रहे हो। शादी के समय बड़े बड़े वादे किए थे ना कि मेरे सारे खर्च उठाओगे। तुमसे बात करना ही बेकार है। परेशान होकर अंकुश घर से बाहर निकल जाता है। इसी तरह दिन बीतते रहते हैं। उधर दिव्या स्कूल में पढ़ाने जाती है और शिवानी निकिता के घर उसके बच्चे की देखभाल करती है। अब दोनों की कमाई से ही घर की हालत पहले से बेहतर होने लगती है। 1 महीना बीत जाता है। आज शिवानी को उसकी पहली तनख्वाह मिलती है। शिवानी अपनी पहली तनख्वाह लाकर सरला के हाथ में रख देती है। अरे बेटा, तेरा बड़प्पन है कि अपनी मेहनत की कमाई तू मुझे दे रही है। मम्मी पापा, आप लोग इससे भी ज्यादा के हकदार हैं। इतने में दिव्या भी वहाँ आ जाती है। क्या बातें हो रही हैं सास बहू में? माहौल तो बड़ा इमोशनल लग रहा है। इमोशनल नहीं बेटा, खुशी की बातें हो रही हैं। आज मेरी बहू और मेरी बेटी दोनों घर में अपना योगदान दे रही हैं। दोनों मेरे बेटे के कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। सच में आज मुझे शिवानी का ससुर और दिव्या का बाप होने पर गर्व हो रहा है। तो इस खुशी में मेरी भी सैलरी रख लीजिए। दिव्या की बात सुनकर राजेश की खुशी और बढ़ जाती है। उसी समय रोहित भी काम से घर लौट आता है। क्या बात है मम्मी पापा, पूरा दिन बस शिवानी और दिव्या की तारीफ करते रहते हो। कभी मुझे भी थोड़ा प्यार कर लिया करो। क्या मैं आपका बेटा नहीं हूँ? अरे मेरे बच्चे, तूने ही तो इतने साल इस घर को संभाला है। उस नालायक को देख, उस पर इतना खर्च किया और वो हमें ही छोड़कर चला गया। बेटा, आज जो कुछ भी है वो सिर्फ तेरी वजह से है। इतने में गोलू और माही भी वहाँ आ जाते हैं। मम्मी बुआ, आज आप दोनों के पैसे भी आ गए। आज तो घर में पार्टी होनी चाहिए। हाँ, पार्टी जरूर होनी चाहिए। चलो ठीक है, बताओ पार्टी में क्या बनेगा? हर बार की तरह पनीर पकौड़े। हाँ बुआ, हम पनीर के पकौड़े ही खाएंगे। चलो फिर अभी बाजार चलते हैं पनीर लेने। दिव्या दोनों बच्चों को लेकर बाजार चली जाती है। उधर अंकुश और नेहा के बीच झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि बात तलाक तक पहुंच जाती है। अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो अपने खर्चों और अपनी जुबान दोनों पर कंट्रोल करना होगा। मैं तुम्हारा पति हूँ, नौकर नहीं। मैं बचपन से ही ऐसी हूँ। मैं कोई समझौता नहीं करने वाली। तुम्हें जो करना है कर लो। ठीक है, मैं अपने घर जा रहा हूँ। तुम्हें तलाक के पेपर भिजवा दूंगा, साइन कर देना। आज से तुम इस रिश्ते से आजाद हो। इतना कहकर अंकुश अपना सामान पैक करता है और अपने घर लौट आता है। घर पहुंचकर वो देखता है कि पूरा परिवार पनीर के पकौड़े खा रहा है और खुशी मना रहा है। अंकुश को देखकर घर का माहौल अचानक बदल जाता है। तू यहाँ क्या लेने आया है? हमारे लिए तो तू उसी दिन मर गया था जिस दिन हमें छोड़कर गया था। नहीं पापा, ऐसा मत कहिए। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अंकुश घर वालों को सारी बात बता देता है, लेकिन सरला और राजेश अभी भी उससे नाराज रहते हैं। रोहित तो उससे बात करने के लिए भी तैयार नहीं होता। देवर जी, पति पत्नी के बीच लड़ाइयाँ होती रहती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि शादी ही तोड़ दी जाए। भाभी बिल्कुल सही कह रही है। हमारे साथ जो हुआ वो तो हुआ, लेकिन आपको भाभी के साथ ऐसा नहीं कहना चाहिए था। आप लोगों के साथ जो कुछ भी हुआ उसकी वजह नेहा थी। मैंने कभी नहीं चाहा कि मैं अपने परिवार से दूर रहूं। शिवानी अंकुश को समझाती है। इसी तरह आज का दिन बीत जाता है। अगले दिन शिवानी नेहा के पास जाकर उससे बात करती है। वो दोनों पति पत्नी के बीच की गलतफहमियां दूर कर देती है। अंकुश और नेहा का फिर से पैचअप हो जाता है। अब नेहा भी खुशी खुशी अंकुश के साथ घर आकर रहने लगती है। आज हम सब लोग फिर से एक साथ हैं। सब कुछ पहले जैसा हो गया है। तो भाभी, आज पनीर के पकौड़ों की पार्टी तो बनती है। हाँ चाचू, बिल्कुल बनती है। हाँ, आज तो पनीर के पकौड़े जरूर बनने चाहिए। बच्चों की बात सुनकर पूरा परिवार मुस्कुराने लगता है। अंकुश बाहर जाकर पनीर और बाकी सामान लेकर आता है। उधर शिवानी अपनी छोटी सी रसोई में सभी के लिए गर्मा गर्म और स्वादिष्ट पनीर के पकौड़े बनाती है। पूरा परिवार एक साथ बैठकर चाय के साथ पनीर के पकौड़ों का आनंद लेता है।